नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, खटाल पट्टी गुलाब बाग के लोगों को कुछ दिन पहले जमीन खाली करने का नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया था। फिर कुछ स्थानीय नेताओं के पहल पर उस पर कार्रवाई रोक देने का आदेश भी मिला था। इस विषय पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज फिर से प्रशासन पुलिस और एआरबी यानी एंटी राइट बटालियन के साथ 2 बुलडोजर लेकर घर तोड़ने आ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार चूंकि ये मुद्दा कोर्ट में लंबित है तो कार्रवाई क्यों हो रही है, उसमें भी खास बात यह है कि लोगों को इसकी सूचना नहीं दी गई। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया, बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और घर तोड़ने से मना किया। फिर भी 3 लोगों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। एक बार फिर जनसुराज 40 साल से रह रहे हैं, लगभग ऐसे कर रहा है हम लोग। 7 दिनों की मोहलत मिली है। अब मुद्दा और सवाल ये है कि हर सरकार समय समय पर जनता से वादे तो कर लेती है, पर जब समय वादा पूरा करने का होता है तो नींद में चली जाती है। जब सरकार ने भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था तो अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया, जमीन क्यों नहीं दी गई, और अब बरसात के समय में लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये अच्छी बात है कि स्थानीय प्रशासन से उन लोगों को 7 दिनों की मोहलत मिली है, पर 7 दिनों के बाद क्या होगा इन लोगों का? कहाँ जाएंगे ये लोग बरसात के मौसम में? ये एक यक्ष प्रश्न है। हम लोग ने जनसुराज के माध्यम से बिहार में हाई कोर्ट में फाइल किया है। हाई कोर्ट से चिट्ठी भी गई है, सभी पदाधिकारियों को हस्तगत हुई है चिट्ठी। उसी पर हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, वार्ता करना चाह रहे हैं। और जो मेन मुद्दा ये है कि आप हमको, ठीक है, हम अतिक्रमणकारी, मेरा अतिक्रमण बाद चलना चाहिए ना। अतिक्रमण बाद बिना चलाए आपने नोटिस दिया और नोटिस देके आपने ठीक किया। अतिक्रमणवाद इनके द्वारा नहीं चलाया गया है। सिर्फ मेरा जो ये अभियुक्त है, ये अभी इनसे अतिक्रमण, अभी इन पर मात्र 2 बार ही बुलाया गया नोटिस में, जो नोटिस में उपस्थित है। अतिक्रमणवाद की कॉपी अगर है तो हमारे उनसे मांगा जाए अतिक्रमणवाद की कॉपी। ठीक है सर। मीडिया बाइट हम लोग नहीं देंगे, इनको बता रहे हैं कि अतिक्रमणवाद सब कुछ चला हुआ है। नहीं चला है, 12 आदमी चला हुआ है। 12 आदमी पर मेरे ऑफिस में आइएगा, हम आपको दिखा देंगे, सब पे अतिक्रमण चला हुआ है। आपने लिखा है डीएम को। ठीक। कहाँ जाएंगे? हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी एक करके हम लोग मजदूर आदमी हैं। कोई परसोती छै, हम लोग बुढ़ो आदमी छे, झड़ी में कहाँ रहे, हम रोज उपाय करी दा। जगह दे हम लोग को, हम लोग जाएंगे। हमरा से सब जगह बचा बीमारी आदमी का नाम है, सब जान बचाओ का बीमार है। सिया दवा पर हम कहाँ जाएंगे जमीन दे दो, तो किसी का आवाज नहीं आया। एक करके बोलिए, एक आदमी बोलिए, आराम से बोलिए। हमरा सबका सर रहे व्यवस्था नहीं छै, कहीं हटिया बजा चुने छै, खाए छै, जान सुन दिक्कत भए छै। हमरा अपने हंस के त जगह जमीन कर नहीं दे दो का, हम से हंस के व्यवस्था करो। जबकि पटना कागज गलो छन व्यवस्था के लिए, तो वो हमरा व्यवस्था करी दा, हटाई दियो। जब बोला गया कि भूमिहीन है, जिसको भूमिहीन है, भूमिहीन को 2 डिसमिल जमीन देंगे, 3.5 डिसमिल जमीन का वादा किया, इंदिरा आवास का वादा किया, कहाँ हम लोग को दिया, और हम लोग को उजाड़ के भगा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? जमान लगती है, कहाँ जाएंगे बरसात में? हम लोग को दे, हम लोग वोट लेने के लिए हाथ जोड़ता है, हम लोग निकलेंगे, जमीन देंगे, घर बना के देंगे, हम लोग को 3 डिसमिल जमीन का वादा किया हुआ है। जमीन देगा, कहीं पर 2 डिसमिल जमीन दे दीजिए, घर खाली करवा दीजिए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इंदिरा आवास का वादा किया हुआ है। आप कुछ बोलिएगा। हम लोग तो सर यही है कि हम लोग आज से नहीं है, यहाँ तो जंगलात था, इसको जंगल वही चुप रहे हो गया हम लोग को, जंगल था, इन लोग को उकान करके तब हम लोग घर बनाए थे। तो हम लोग को उस टाइम में पैसा कौड़ी हम लोग को नहीं था, हटिया था, उसी में चुन बीच करके खाते थे, हम लोग रहते थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार को जरूरत पड़ता है तो हम लोग के पास आता है, वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट लेने के लिए। अभी हमको घर से भगा रहा है। हम बताइए, पाकिस्तान से आदमी आता है, भारत में शरण लेता है, हम लोग कौन देश में जाएंगे? सही बात दीजिए। बोलता है 2 लाख रुपया देंगे भूमिहीन को, 3.5 डिसमिल जमीन, यही सब बोल के हम लोग से वोट ले लेता है, देता है कुछ नहीं। सही बात है। हाँ, क्या कह रहे थे? बोल, सब तो गरीबे आदमी है, कहाँ जाएगा बेचारा, सब बेघर हो जाएगा। हमारा दादा परदादा सब इसी जगह मरा हरा, ये सब कहाँ जाएगा बेचारा? जंगल जा पूरा था, समझा, सब जंगल जाता, सब आया कहाँ से, सब रहने लगा।
अब इसको भगा कहाँ जाएगा बेचारा सब? हम लोग को पैदा जन्म यहीं पर हुआ। पापा भी, दादा भी, परदादा भी सब यही जगह पर गुजरा है। खत्म हो गया है सर। यहाँ जंगल था, रहने के अति नहीं था। जंगल में बाघ हरिन मरता था, तकनी हमको बाबा दादा सब मर गया। हम जाएंगे कहाँ? हमको कहा कि 3 डिसमिल जमीन देंगे तब घर छोड़ना। अभी सब जाल बच्चा हमको बीमार है। वादा किया टोटल बच्चा 3 बार सर्वे करके ले गया यहाँ से, 3 बार समझे ना, 3 बार लिख के ले गया यहाँ से कि सबको जमीन मिलेगा। अब को बार ना आया, 3 दिन तक लिख के ले गया था, समझे। हमारे होटल है नहीं, उसको खाली नहीं करते हैं। हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग को कमाने खाने का कहीं ऐसा है, कहाँ कमाएंगे खो गए। अभी रोड पर कहाँ जाएंगे अभी बाल बच्चा लेके? बात सही है, सही बात है। हम लोग सर काम करके बाल बच्चा को पोसते हैं, अभी लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? देख रहे हैं आप, सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं और सभी ये जो घर तोड़ने के लिए जो प्रशासन आया हुआ है यहाँ पर आई हुई है, पुलिस भी साथ में है, मिलिट्री वाली, और इसके विरोध में ये लोग खड़े हैं यहाँ पर। इन लोगों का कहना है कि भाई सरकार ने वादा किया था हम 3 डिसमिल जमीन देंगे आपको। ये लोग भूमिहीन है, तो इन लोगों का डिमांड है कि पहले हमें सरकार 3 डिसमिल जमीन दे, घर बना के दे, तो हम जगह खाली करेंगे। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हाँ बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा कहना है ये अंचलाधिकारी हो, पूर्णिया का जिला पदाधिकारी हो, पूर्णिया का कमिश्नर हो, यहाँ की सरकार हो, जो भी है, मेरा ये कहना है कि ये 22 एकड़ जमीन में बड़े बड़े बिल्डिंग बनी हुई है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग पर कब आपका जेसीबी चलेगा? एक गरीब पर निहत्थे गरीब पर ये जो फूफ की घर है, इस पर तो जेसीबी चलाने के लिए सब आता है। हम भी आते, आप भी आते, गरीब को तो कोई मार देता है, कोई लाठी चला देता है। लाठी उस पर चलाइए ना, जो बड़ा बड़ा जो यहाँ बिल्डिंग अरबों खरब का बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर जेसीबी नहीं, गरीब पर निहत्थों पर तो सब लाठी चलाता है। सारे लोगों की लाठी चलती है, सारे लोग लाठी चलाते हैं। नियतों पर लाठी चलाने के लिए तो सब है स्वतंत्र है। तो आप चाहते क्या? मेरा कहना है कि 22 एकड़ जमीन में आप आइए ना, रोड साइड आइए ना, ये गरीब तोड़ के चला जाएगा। मेरा कहना यही है कि सबसे पहले मेला ग्राउंड का जो माननीय आला अधिकारी आए, मैं आपके मार्फत से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो डिमार्केशन करें कि ये मेला ग्राउंड, ये टोटल मेला ग्राउंड है। ये पता नहीं कि 4 घर अगर झुग्गी बनी हुई है तो ये मेला ग्राउंड है और मकान बना हुआ है तो मेला ग्राउंड नहीं है। आप पूरा मेला ग्राउंड का डिमार्केशन कराइए कि मेला ग्राउंड कहां से कहां तक है। उसके बाद जो हमारे भूमिहीन है यहाँ, जिसको नीतीश जी ने आज से 10 साल पहले कहा था कि मैं भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन दे के बसाऊंगा, वो 3 डिसमिल जमीन दें, जहां भी दें, मेरा आदमी स्व शरीर जाके अपना उस जगह पर चला जाएगा और मिनटों में आपका खाली कर देगा। तीसरी बात कि अभी बारिश का महीना है, फ्लड है और लोगों ने कहाँ जाएगा? गरीब है, जिसके पास रोज कमाता है और रोज खाता है, वो जाए तो कहाँ जाए, किस शिविर में जाए? नीतीश जी से मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी अब भी आप अपना जो बात रखे हैं लोगों के बीच वो क्लियर कीजिए कि मैं 3 डिसमिल दूंगा या नहीं दूंगा। यदि आप 3 डिसमिल नहीं देंगे तो फिर हम लोग सोचेंगे अपना, लेकिन मैं तो आपके भरोसे टिका हुआ हूं कि आप 3 डिसमिल बोले थे, जो महानगर में रहेगा उसको महानगर में जमीन देंगे 3 डिसमिल। इसी आशे पर मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से आप कहाँ गए थे? आज आप खाली करवाना चाह रहे हैं। ठीक, ये हमारे राजदेव राय जी जो हैं, सब दिन इनका संलिप्तता रहा है, इसलिए कि उनका कोई डिमार्केशन नहीं होता है। वो नगर के अमीन है, वो डिमार्केशन करें। मैं उनसे मांग करता हूँ वो डिमार्केशन करें, नाप के कहां से कहां तक मेला ग्राउंड है, कहां से कहां तक सरकार की जमीन है, कहां से कहां तक गैर मजरूआ है, कहां से कहां तक किस लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे लगाया है, वो हमारा तमाम पब्लिक जानना चाहती है। नहीं तो पब्लिक के मन में ये हो रहा है कि उसका तोड़ा जा रहा है, उसका नहीं तोड़ा जा रहा है। अभी पिछले दिनों पता लगा था कि भाई जो नोटिस आया था उस पर स्टे लग गया था, तो अभी फिर दोबारा से ये क्यों शुरू हो गया? ये मैंने प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, सीईओ हैं, सबों के यहाँ वो मैंने हाई कोर्ट का भेजा है, जो कि मैंने हाई कोर्ट चला गया हूँ। हाई कोर्ट में मेरा फाइल हो चुका है और हमारा फाइल ही नहीं, वो मंजूर कर लिया गया है। सुनवाई अभी नहीं हुई है, सुनवाई हो जाती है उसके बाद जैसा जो करना होगा करेंगे। ये एक और जेसीबी आ चुका है और एक यहाँ नहीं है, तब न पड़ा छोड़। कब से रह रहे हैं सर बहुत दिन से सर, 80-50 साल से हम 80 साल से लगभग सर है, 100 साल से रह रहे हैं। गरीब का मजबूत छोटा सा बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? घर से बेघर कर रहा है, पानी बरसात में कहाँ हम लोग रहेंगे? बाबू भैया सब आप लोग इंसाफ हमको चाहिए, इंसाफ दिलाइए। एक एक करके बोलिए ना, आराम से एक एक करके बोलिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ
बस 100 साल से रहते हैं। हम लोग का बीत गया, हम लोग बच्चा लेके अचानक कहाँ चले जाए। सीओ साहब बोले जो अभी जो डंडा चार्ज करवाएंगे, अगर नहीं तोड़ने दीजिएगा तो उनका डंडा चार्ज कर दे, कोई बात नहीं, गरीब आदमी मार भी खा लेंगे। खाली हो जाए सब पब्लिक जाएंगे, केस करेंगे सीओ सब के ऊपर में, तब सीओ सब कहाँ जाएंगे? मार दे, मंजूर है, बाकी हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ तो इंसाफ करें। अगर पब्लिक नहीं रहेगा, पब्लिक दे दीजिए जगह, हम खुशी खुशी खाली कर देंगे। कुछ नहीं, गार्जियन भी घर में नहीं, हस्बैंड का डेथ हो चुका है, बेटा बनारस में राखी बनवाने गई थी। हमको ऑक्सीजन लगता है लाइन पर, अगर घर तोड़ देता है हमको क्या होगा? छोटा बीमार बच्चा है घर में, साथ कैसे कहाँ लेके जाएंगे? बच्चा लग रहा है, बच्चा लगा, बच्चा माँ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, पैदा ना तब बेगूसराय बरौनी से सब बाल बच्चा हमको यहाँ पर माँ नहीं है। हाँ ठीक है सर। एक हफ्ता का टाइम है बस। बताइएगा क्या हुआ अध्यक्ष जी, क्या फैसला हुआ अभी तक में? फैसला कुछ नहीं, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है नगर आयुक्त साहब से और कि चूँकि बारिश का मौसम है और यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं वो हाईकोर्ट में जा चुके हैं, उनको एक सप्ताह का मोहलत दिया जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह की बारिश हो रही है, इसमें अगर तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग बेघर हो जाएगा। तो इस रिक्वेस्ट को अभी हम लोगों ने कहा है, अब बाकी उनकी मर्जी है। वो कह रहे हैं कि एक सप्ताह का टाइम देंगे, उनके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कानूनी पहलू जो भी हो उस पर हम लोग काम करें। हम किसी तरह का विरोध करने के लिए नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे भूमिहीन को, और एक तरफ जो भूमिहीन है उनके घर को उजाड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बातों में
अंतर्द्वार है। इस बात को लेकर के हम लोग हाईकोर्ट गए हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अभी 7 दिन का स्टे लग गया है ना इसमें? अभी स्टे नहीं, मोहलत दिया है। हाँ वही मोहलत ही 7 दिन का हो गया है ना। 7 दिन के बाद ही अब जो भी कार्रवाई हम होगी। लोगों ने रिक्वेस्ट किया, वायुम साहब ही बताएंगे। सर प्लीज बताएं कि अभी ये जो कार्रवाई अभी रोकी गई है, तो ये इन लोगों का कहना है कि 7 दिन की मोहलत दी गई है, तो आप क्या कहेंगे? सब लोग आए थे, रिक्वेस्ट किया है, तो हमने कहा पहले 2 दिन का वो हम लोग चाह रहे थे, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करने पर हमने कहा कि 7 दिन में आप लोग शिफ्ट कर जाइए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो देखते हुए सर ने जो निर्णय लिया ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण है और बाकी 1 सप्ताह का समय दिया गया है और इसके बीच प्रशासन का जो हम लोग का काम कानूनी चल रहा है, हाई कोर्ट में अपील है, उसका कोई स्टे आ जाता है तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनको, लेकिन मैं अभी उनको धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने एक मानवता का यहाँ दिखाया। ये बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार की वादा खिलाफी की जानकारी हर किसी को मिले। इस मुद्दे पर पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल जीपी न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करें।